हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आलन जेई यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे जो 12th क्लास के अंदर हैं और उनका जेई का रिजल्ट आ गया है, उन सब में से बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है जिनका रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया है। तो जीत सर और मैं आए हैं आज इसी सवाल का जवाब देने के लिए। सर, जो बच्चों का डाउट है, जिनका रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं आया है, कि क्या सर हमें एक और साल जेई को देना चाहिए, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप जरा बताइए इसके बारे में कि बच्चों का इस सवाल का उत्तर क्या है हमारे देखिए पास। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि हमें अपने करियर के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, कोई बहुत डिटेल डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। अमन सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम शॉर्ट में ही इनको ये चीजें बता दें कि डिसीजन आपको लेना है। अब आपको डिसीजन कैसे लेना है, इसके लिए मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 कैटेगरी डिसाइड हमने की है। पहली कैटेगरी जो आती है वो है गुड स्कोर इन जेई। दैट मीन अगर किसी बच्चे का जेई में इनके फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में एवरेज मिला के जो भी उसका रैंक आया है या उसका स्कोर आया वो ठीक है, पर वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि मेरे अंदर और ज्यादा पोटेंशियल है और मैं एक बेटर कॉलेज, बेटर रैंक जो है वो लेना चाहता हूं, तो उसको अपने इस पोटेंशियल को, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए और उसको ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि अपने करियर के आगे के स्ट्रगल को मिनिमाइज करने के लिए अगर आप अभी अपना 1 साल देते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता अमन सर कि कोई बहुत गलत डिसीजन ये होगा। बट इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि आपका इनर पोटेंशियल और आपकी कैपेबिलिटी जो है वो आपको डिसाइड करनी है कि क्या आपकी जो भी रैंक या जो भी मार्क्स अभी आए जिससे आप सेटिस्फाइड तो नहीं है। और डेफिनेटली अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो 100% आपके अंदर वो एक इनर पोटेंशियल छुपा हुआ है जो आपको और बड़ी और बहुत ही बेहतर रैंक की तरफ लेकर जाने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट को तो मुझे लगता है कि एक बार रिस्क लेके और एनालिसिस करके अपने ऊपर और एक ड्रॉप लेना चाहिए और ड्रॉप लेके अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहिए यहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट कैटेगरी हुई बिल्कुल सर। सही अब बात है सर। सेकंड कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा आप समझाएं अमन सर। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड कैटेगरी जो हमने रखी है सर, वो है जिनका स्कोर एवरेज आया है, यानी कि वो मेंस की कट ऑफ से हल्का सा पीछे रह गए हैं या जस्ट कट ऑफ क्लियर करी है। तो उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनका स्कोर थोड़ा एवरेज है। तो मेरे हिसाब से सर इन बच्चों को भी ड्रॉप ले लेना चाहिए और खुद को एक और चांस देना चाहिए। लेकिन बात यह है, इनको अपने पुराने साल, जो 2 साल इन्होंने जेई की प्रिपरेशन करी है, उसमें क्या मिस्टेक करी है इसे आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। क्या लूप होल रह गए हैं प्रिपरेशन की जर्नी में इनकी तरफ से, वो आइडेंटिफाई करके इस साल में उसको बिल्कुल भी दोहराना नहीं है, उन्हें 100% रेक्टिफाई कर देना है और शानदार तरीके से पूरा का पूरा साल पढ़ाई करनी है। तो डेफिनेटली हमने हर बार देखा है सर, जो बच्चा जो कट ऑफ से जस्ट रह जाता है, कट ऑफ जस्ट क्लियर करी होती है और एक और साल इन्वेस्ट करता है, लेकिन पूरी शिद्दत और लगन के साथ इन्वेस्ट करता है, तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाता है। और ना ही केवल सिलेक्शन होता है, वो अच्छी रैंक भी सिक्योर कर लेता है और जो इंटरनल खुशी उसको मिलती है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो जो 1 साल उसको लगता है ना कहीं मैं बर्बाद ना कर दूं, वो बर्बाद नहीं होता, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है जो उसके करियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा यूजफुल भी होता है और हेल्पफुल भी होता है। सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो मुझे बार बार लगता है, कई स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं कि सर ऐसा नहीं हो हमारा 1 साल खराब हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहली बात तो देखिए, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन में की हुई बात पे अगर मान लीजिए आपको अपना रिजल्ट उतना एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं भी मिलता है तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपका 1 साल बर्बाद हो गया। डेफिनेटली उस 1 साल में आपने कम से कम इतना तो सीख ही लिया होगा कि मेरी ये कमियां हैं, मेरी ये गलतियां हैं, लाइफ के आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी स्ट्रगल में एटलीस्ट मैं वो गलतियां तो नहीं करूंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, आपके करियर में और आपकी सक्सेस में। तो बर्बाद जैसे निगेटिव वर्ड तो स्टूडेंट के मन में आने ही नहीं चाहिए सर। बिल्कुल सही अब बात ये है तो सर। सेकंड कैटेगरी हो गई स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग है वो होती है सर, मुझे लगता है थर्ड, बिलो एवरेज स्कोर इन जेई। तो देखिए सर, यहां पे मुझे लगता है अमन सर कि ऐसा मैंने देखा है कि जनरली ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 11th और 12th स्टैंडर्ड को उतना सीरियसली नहीं लिया और उतना डेडिकेटेड होके डिसिप्लिन के अंदर और कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं की है। दैट मीन कहीं ना कहीं उनका इसके अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कमियां पाई गई हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट यहां तक नहीं आया है। बिल्कुल सही बट बात है। इंटरनली उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके कलीग और वो खुद ये जानते हैं कि मुझ में पोटेंशियल था बट मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, अब डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ हो रही है।
तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं इनको कि इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए? सर मुझे लगता है कि अगर ये वो बच्चे हैं जो खुद पर सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं, एक डिसिप्लिन स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं और जमकर मेहनत कर सकते हैं। जमकर मेहनत मतलब आप ये मान लीजिए 14 घंटे तो इनको पढ़ाई करनी है बिल्कुल, पर डे। बिल्कुल। 14 घंटे अगर पढ़ाई करने की हिम्मत रखते हो तो फिर तुम ड्रॉप ले लो, गारंटी ये सक्सेसफुल होगे, जेई पक्का फोड़ दोगे। और मुझे इसमें एक और चीज लगती है कि ये मोटिवेशन आपके अंदर से उठना चाहिए, बिल्कुल। ना कि किसी और के कहने से। क्योंकि किसी और के कहने से जो भी मोटिवेशन आप बिल्ड करेंगे वो विद इन 1 डे के अंदर अंदर ही कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल था, आपकी गलतियां, आपकी बेवकूफियों की वजह से आपका स्कोर वो स्कोर आ चुका है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो आप तभी ड्रॉप लीजिएगा स्टूडेंट जब आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो, आपका विल पावर अच्छा हो, आपकी डिसीजन स्ट्रांग हो और आप अमन सर के कहने के अकॉर्डिंग कम से कम 14 आवर की स्टडी करने के लिए अपने आप को मना पाए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाए। अगर ये सारी काबिलियत आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं तो ही आपको ड्रॉप लेना है, अदरवाइज जो भी आपको बेहतर मिल रहा है आप उसके साथ गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये इस स्टूडेंट के लिए, इन टाइप के स्टूडेंट के लिए कैटेगरी है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है सर स्टूडेंट बिल्कुल सर। कि जनरली लीडर के अंदर ड्रॉपर बैच में आपको एक करियर गाइडेंस के लिए जो कोच चूज करना पड़ता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले बिल्कुल करता है, बिल्कुल सर। क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड है और उस लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर आपके करियर गाइडेंस कोच ने ही थोड़ा अप एंड डाउन कर दिया तो ये तो वो आपके रिजल्ट पर इंपैक्ट बिल्कुल करेगा। बिल्कुल तो 100%। उसके लिए हमें क्या इनको सलाह देनी चाहिए सर? सर जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पर बच्चे की मेहनत तो पूरी है ही सही, साथ ही साथ जो उनको गाइड कर रहे हैं, जो उनके कोच है, जो उनके फैकल्टीज टीचर्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि बच्चे के पास अब टाइम बहुत लिमिटेड बचा है। मैं तो कहूंगा 1 साल भी पूरा नहीं बचा रहता और बच्चे को तीनों सब्जेक्ट 11th 12th के कंप्लीट पढ़ने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईली सेलेक्टिव होना केवल बच्चे का नहीं, टीचर का भी, जो कि केवल और केवल एक्सपीरियंस से आता है। जो टीचर्स बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड है वो परफेक्टली गाइड कर सकते हैं बच्चों को, जिनको पता है कि लीडर के बैच मतलब ड्रॉपर बैच को कैसे केटर करना चाहिए, क्या चीजें उनको बतानी चाहिए, किन चीजों से उन्हें दूर रखना चाहिए। ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक बच्चे के इस अटेम्प्ट में जो कि वो ड्रॉप के टाइम लेता है। तो मुझे लग रहा है सर इसके लिए तो इनको एक बैच अनाउंसमेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए बिल्कुल जो कि एलन ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू आने वाला है। 16 मई 2024 को एक लीडर का बैच स्टार्ट हो रहा है और अगर एलन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की भी जरूरत है कि स्टडी मटेरियल कैसा होगा, फैकल्टी पूल कैसा होगा, टेस्ट पेपर कैसे होंगे, हमारी रैंक कितने स्टूडेंट में एनालाइज की जाएगी, क्या हम इंडिया लेवल पे अपनी रैंक को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये सारे टॉप क्लास फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और एलन ऑनलाइन प्रोग्राम के कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं जो आपको इस साल मिलने वाले हैं। तो अमन सर कुछ फीचर्स आप बताएंगे जो इनको इंप्रूव कर सकते हैं? एक तो मेन चीज कि आपको रिकॉर्डेड सेशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको मिलेगी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जिसके अंदर ऑन लाइव टीचर आपके सामने रहेगा, वो आपको पढ़ाएगा, आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं, आप उनसे चैट कर सकते हैं और यही नहीं आप उनसे वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दी क्लास। सेम फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे हैं वही आपके डाउट भी एंटरटेन करेंगे। यही नहीं हमारी ऐप AI ड्रिवन ऐप है, तो आप वहां पे 24/7 क्वेश्चंस और डाउट्स अपने पूछ सकते हैं जो कि आपके फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे हैं वही केटर कर रहे होंगे। साथ ही साथ AI भी आपके डाउट्स रिजॉल्व करेगा। यही नहीं यहाँ पर AI के साथ सर हमने इनके लिए इंप्रूवमेंट बुक, क्विजेस जैसे भी फैक्टर्स डेवलप करें। जब वो एलन के साथ जुड़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में इनको पता चलेगा। और हमारे जो टेस्ट पेपर्स है सर वो तो हाई क्वालिटी होते हैं, हाईली फोकस्ड फॉर जेई एडवांस एंड जेई मेंस। बहुत ही सिलेक्टिव हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, फोकस्ड ऑन जेई मेंस एंड जेई एडवांस। सर आप थोड़ा सा स्टडी मटेरियल के बारे में भी बच्चों को बताइए और देखिए टेस्ट के यहाँ बारे में भी। पे स्टूडेंट स्टडी मटेरियल एकदम रिफाइंड है और लीडर के स्टडी मटेरियल के अंदर हमने इस चीज को ध्यान रखा है कि क्या उनको हमें देना है और किस लेवल से शुरू करना है और किस लेवल पे जाके एंड अप करना है। तो एलन की स्टडी मटेरियल अगर आपके साथ है तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लग ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आप में से जिनको भी एडमिशन चाहिए उनको फटाफट से एनरोल करना चाहिए इस बैच के लिए और अपने करियर के अंदर एक अच्छी रैंक सिक्योर करने के लिए एलन ऑनलाइन प्रोग्राम को चूज करना चाहिए। तो बच्चों फटाफट इनरोल करिए एलन के लीडर बैच के अंदर और हो जाइए तैयार जेई 2025 के लिए। थैंक यू।